अगले सवाल से पहले एक टेबल डाली मैंने, जो मैंने इसको मैंने डाला था पहले भी, आई थिंक कंपाउंड इंटरेस्ट की जब चैप्टर को मैंने कराया था आपको। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। मैं दोबारा बताऊंगा कौन कौन से आपको एग्जैक्टली कंठस्थ होने चाहिए। ये आपको कर ही लेने, कैसे भी इनमें कोई भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। ये आपको कंठस्थ ही होने चाहिए। कम से कम आपको ये तो याद करनी है जिनमें मैंने निशान लगाया है, इनको कुछ ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं ये लेता हूँ 25% जो कि ईजी है, बट 25% को बोलते हैं 25/100। काटा पीटा 25 से कम 25, 25 से 100 यानी 1/4 निकल के आ गया। ऐसी हर जगह हो रहा है ये। अब जैसे कि मान लीजिए आपका 16 से 2/3 है, तो 16 3 48 2 50/3। और इसको जब निकालेंगे तो 16 से 2/3 को 100 में, तो कुल मिला के काट पीट के 1/6 हो जाएगा। जब इंटू में 100 इसको एग्जैक्टली में सॉल्व करूंगा तो परसेंटेज के साथ तो इट विल बिकम 1/6। परसेंटेज का 1/100 अगर मैं यहाँ कर लेता हूँ तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 3 6, इस तरीके से सारे निकल के आते हैं। तो आपको ये निकालना नहीं पेपर में, टाइम बचाना है वहाँ पर, और ये टाइम तभी बचेगा जब आप इसको यहाँ रट लेंगे। तो चलते हैं आज सवालों की ओर। जैसे कि पहला सवाल देख रहे हैं, आपको इस वीडियो को 2-3 बार देखना होगा, तब जाके कवर करेगा ये पूरा आपको एग्जाम के लिए। और 2-3 बार देखने के बाद आप बुक उठाएंगे और फिर सवाल को करना शुरू कर देंगे उसी कॉन्सेप्ट के साथ। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है, तो उसका यदि उसका मासिक खर्च है 4980 रुपए, तो उसका मासिक खर्च क्या हो? पहले मैं आसान सवाल उठाऊंगा, फिर थोड़े से टिपिकल होंगे, कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट भी बता सकूं आपको ट्रिक के साथ साथ। तो 17% अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया एक आदमी हो 30% बचत करता है, तो जाहिर सी बात है खर्च कितना करता होगा? 70% करता होगा। वही वाली चीज यहाँ ध्यान रखनी है, एक आदमी है जो 17% करता है बचत, तो खर्च कितना करता होगा ये सोचना है आपको। खर्च करता होगा वो, जब मैं 100 में से इसको हटा दूंगा तो 3, और ये आपका हो गया 10 में 7 के 3 में से 83% वो क्या करता है? खर्च करता है। अब भाई मेरे हिसाब से खर्च करता है 83%, और उसके हिसाब से खर्च करता है 4980 रुपए। तो 1% का मान निकालना है आपको, 4980/83। ज्यादातर इन सवालों में जो भी ऊपर वाली संख्या होगी वो नीचे से पूरी की पूरी कट जाएगी। आपको ये सोचना है कि यहाँ 8 3 आ रहा है, तो ऐसा मैं किस से काटूं कि यहाँ पे 8 हो जाए। तो मेरे ख्याल से अगर मैं 6 से काटता हूँ तो 6 3 18, 8 के 6 8 49, पूरा का पूरा कट रहा है 6 से, तो 6 और 7 में 0। भाई 1% का मान है 60, तो 100% का मान होगा, भाई 2 0 लगा दो इसके आगे, 1 और 2, तो उसका मासिक जो आय है वो है 6000 रुपए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है, विकास को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उससे 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से फेल हो गया। बेहतरीन सवालों में इस सवाल की गिनती होती है, तो आपको इस सवाल को ध्यान से समझना है। भाई 36% अंक वाला तो पास हो जाता है, ठीक है, लेकिन एक विद्यार्थी जिसको मिले 24% अंक, अच्छा 36% अंक वाला पास होता है, 36% अंक वाला तो पास हो जाता है, और मिले उसको कितने? 24% अंक, यानी कितने परसेंटेज से फेल हो गया? 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 12% से हो रहा है वो फेल मेरे हिसाब से, और उसके हिसाब से फेल हो रहा है वो 9 अंक से। तो 12% बराबर 9 के, भाई समझना है 36% वाला तो पास है, 24% अंक उसने प्राप्त किए, यानी कितने परसेंट अंक उसने प्राप्त नहीं किए ताकि पास हो जाता? 6 में 4 गया 2, 3 में से 2 गया, 12% अंक उसके और होते तो वो पास हो जाता, और यहाँ अगर उसके 9 अंक और होते तो पास हो जाता। यानी कि 12% बराबर है 9 के, तो 1% बराबर होगा 9/12, और 100% निकलेगा आपका टोटल परसेंटेज का उत्तर, यानी कि 9/12 इंटू में 100। तो 3 दिया 9, 3 चौके 12, 4 से मैं काटता हूँ, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो 25 दिया 75 इज द पूर्णांक ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये थोड़े से इजी सवाल है, इसलिए मैं कम टाइम लूंगा। अगला सवाल ट्रिक बेस पे होगा, ये आपको ट्रिक पे ध्यान देना है। एक परीक्षा में एक आयते ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में विकास से उसने 40% अंक प्राप्त किए तथा वो पास होने से जो न्यूनतम अंक निर्धारित थे उससे 34 अंक ज्यादा लेकर आ गया। तो बताओ जी पूर्णांक क्या है और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं, ये आपको बताना है। भाई ट्रिकी सवाल है, तो आपको ट्रिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है।
और तो ट्रिक ये है इसकी कि एक ने प्राप्त किए हैं 30% अंक और 85 अंकों से क्या हो गया है, फेल। एक ने प्राप्त किए हैं 44% अंक और वो 34 अंक ज्यादा ले आया। किसी को भी रख लीजिए आगे, कोई दिक्कत नहीं है। ही गॉट 44% और वो 34 अंकों से क्या हो गया है, ज्यादा ले आया है। यानी कि जो न्यूनतम अंक चाहिए होते हैं उससे 34 ज्यादा लेकर आ गया है। पहले मैं सवाल की इक्वेशन टाइप में बना रहा हूं, कुछ इसको समझना ध्यान से। इक्वेशन कहते हैं आप उसको समझने के लिए, सिर्फ आपको बनानी नहीं है इक्वेशन। भाई 30% अंक लेकर आया है तो 85 अंकों से फेल हो गया, माइनस है, ठीक है। और एक बच्चा जो 40% अंक लाया है या फिर वही लिया था 40% अंक, तो वो 34 अंक ज्यादा ले आया है पास होने से। आपको करना क्या है, यहाँ का तो लेना है आपको अंतर डिफरेंस जो कि आ रहा है 14% और यहाँ इन दोनों को जोड़ देना है 5 4 9 8 3 11। ऐसा करने से आपका उत्तर निकल के आता है, इसलिए 1% बराबर है ट्रिकी क्वेश्चन 119/40। मैं काटता हूँ उसको 2 से 14, 2 पंच जैसे 4, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते नहीं, दिस इज 9 डालना है तो 2 9 है तो कट नहीं रहा। 7 से काटता हूँ मैं, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, बचे कितने 4, 7 7 49, तो 7/2। 100% का मान निकालना होता है टोटल उत्तर निकालने के लिए, तो 100% बराबर है 17/2 तो था ही। इसको मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो 2 पंचे 10, 0, 17 की गुणा करूंगा 17 पंचे 85, 850 निकल के आया आपका क्या, टोटल पूर्णांक। जो भी टोटल नंबर चाहिए थे, जो टोटल पूर्णांक था जिसमें से नंबर मिले हैं 850 नंबर टोटल पूर्णांक है। अच्छा, एक तो पूछ रहा है पूर्णांक कि पूर्णांक बताएं और एक पूछ रहा है उत्तीर्ण अंक बताएं। तो सिंपल सी बात है, 850 का एक बच्चे को मिले 30% अंक, या और इजी कर लीजिए 850 का एक को मिले हैं 40, जो भी आपको इजी लगे कर लीजिए। भाई 850 को अगर मैं 30% निकाल दूं तो ये निकल गया मेरा 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, यानी कि 255। अब 255 अंक मिले किसको, आयते को। 30% मिला कुल पूर्णांक का, और अभी वो कितने अंकों से फेल हो रहा है, 85 अंकों से फेल हो रहा है। यानी कि अगर मैं इसी में 85 जोड़ देता हूं तो निकल के आ जाएगा मेरा न्यूनतम अंक जो पास होने के लिए चाहिए थे। 5 5 10, 8 5 13 और 14 के 4 हाथ लगे 340। इस तरीके से आपको इन सवालों को करना है। चलते हैं, ये जो आप किसी और भी तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे 850 है यहाँ पर, अगर मैं 44% निकालता तो जो भी निकल के आता, बट यहाँ जीरो नहीं कट रही तो ये ज़्यादा इजी रहा। यहाँ पे जो भी आता मैं फिर उसमें से लेस करता, कितने अंक उसके ज़्यादा थे, ज़्यादा अंक थे 34। तो ये आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी वैसे करें, जो इजी होगा वो अपने आप समझ पाएंगे एक दो बार सवालों को करने के बाद। तो अगले सवाल की ओर चलता हूँ मैं। अगला सवाल है, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में फेल रहे, यानी कि अनुत्तीर्ण रहे। यदि दोनों विषयों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हों तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो। अच्छा सवाल है। मैंने देखा है मैक्सिमम ये जो कि सीपीयू वाले एग्जाम होते हैं या फिर फोर्स वाले होते हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं। परसेंटेज से था, बट एसएससी भी ऐसे क्वेश्चन को डालता है। तो समझता हूँ, एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूँ। एक एग्जाम हुआ, उस एग्जाम के अंदर 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में फेल हो गए। भाई 36% हिंदी में और 47% अंग्रेजी में फेल रहे। यदि दोनों विषयों में 22% विद्यार्थी फेल हुए हों तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या याद करो। ट्रिकी क्वेश्चन है और ट्रिक के माध्यम से करना है, आपको समझना है। भाई दो विषय हैं, एक तो है यहाँ पर हिंदी। ये वो सवाल है जो बहुत सारे सवालों को कवर करेगा। यहाँ पे आप सब्जेक्ट पे मत जाइएगा, आप बस उस टाइप को समझो और उस ट्रिक को समझो। एक है हिंदी और एक है अंग्रेजी। भाई हिंदी में पास हुए, जो हिंदी में फेल हुए बच्चे हुए हैं 36, अंग्रेजी में फेल हुए बच्चे हुए हैं 47, और दोनों मिला के बच्चे फेल हुए 22। भाई सबसे पहला काम तो मैंने क्या करा, ये भी फेल हैं, ये भी फेल हैं और ये भी फेल हैं। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, तीनों को फेल थे, तीनों को लिख दिया। अगर मैं कहता हूँ अगर यहाँ पे कुछ और गिवन होता, पास गिवन होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर गिवन होता 70% विद्यार्थी पास है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 70% विद्यार्थी पास हैं, तो फेल कितने होंगे, 30 होंगे। भाई कॉमन सेंस की बात है, 70% अगर बच्चे पास होंगे तो 30 फेल होंगे। तो फिर मैं यहाँ पे 30 लिखता। बस 30 क्यों लिखता,
अगर यहाँ फेल है, यहाँ फेल है, तो यहाँ भी फेल आएगा। तो तीनों में आना चाहिए सेम, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार वो पेपर में ऐसा भी करता है कि इन दोनों में से दो को फेल दिखाएगा, एक को पास दिखाएगा, तो आपको तीनों या तो फेल लेके चलने हैं या तीनों ही पास लेके चलने हैं। पहला काम आपको ये करना है सवाल के अंदर। उसके बाद 36 में से 12 गए, 36 में से 12 गए, बचे कितने? 14। ये 14 आपको यहाँ जोड़ने हैं। तो 14 जोड़ने से क्या आ जाएगा? 7 4 11 और ये आपका 61%। अच्छा, जोड़ने के में ये मत नहीं कुछ सोचना आपको, जोड़ने के में इट्स ट्रिकी क्वेश्चन। हाँ, क्या कभी घटाना पड़ता है? भाई 36 में से आप ये जो भी घटाओगे ये आपको यहाँ जोड़ना है। कई बार अगर ये ज्यादा हो जाता है, जब आप इसमें से ये घटाओगे तो जाहिर सी बात है फिर माइनस का साइन आएगा, तो फिर आपको वहां जोड़ना होगा। लेना तो आपको अंतर ही है। जैसे मान लीजिए 36 में से मैं 22 घटाता हूँ, जो भी आ रहा है यहाँ जोड़ रहा हूँ मैं। कई बार अगर कुछ और इनमें हो जाता है तो यू हैव टू थिंक योरसेल्फ कि यहाँ प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। इट्स इजी थिंग्स, बस मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अब जो भी लास्ट में आ रहा है 61%, उसको आपको 100 में से लेस करना है। तो 100 में से 61 गए, 39% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि दोनों विषयों में पास विद्यार्थी, दोनों में पास विद्यार्थियों का परसेंटेज 39%। दोबारा समझाता हूँ इस सवाल को। एक काम करते हैं, एक दूसरे तरीके से कर लेते हैं इसी सवाल को। तरीका यही है बट हिंदी इंग्लिश। भाई 36% अगर बच्चे हिंदी में फेल होंगे तो पास कितने होंगे? भाई 100 में से अगर मैं 36 लेस करता हूँ, 9 में से 6 गए, 10 में 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, यानी कि 64% बच्चे किस में हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। और 47% बच्चे अंग्रेजी में अगर फेल होते हैं तो पास कितने होंगे? ये होंगे 53। और 22% अगर 22% बच्चे फेल होते हैं किसमें? दोनों में, तो ऐसे ही बताता हूँ जरा आपको। तो इट विल बिकम 88। 10 में से 2 गए 8 और 9 में से 2 गए 7, 78। तो 78 बीच में आ गया। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि सारे के सारे हैं कैसे? ये सारे के सारे हैं पास। तो 64 में से जब 72 जाएंगे तो 8 बचेगा। ये 8 आपको क्या करना है? यहाँ पर 8 जोड़ने हैं। तो 53 8 होते हैं 61 और बाद में इसको 100 में से आप लेस करेंगे तो आंसर विल बिकम इजली 39। तो इन्हीं बातों को आपको ध्यान रखना है जो कि कई बार तंग भी करती हैं आपको। फेल पास की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किया और 336 मतों से हार गया। भाई 43% वोट अगर वो प्राप्त करता है, ये जाहिर सी बात है, अगर कोई वोट खराब नहीं हो रहा है तो 100% वोटें होती हैं। एक को 43 मिले तो जाहिर सी बात है एक को मिले होंगे 57%। अब एक को मिले 57 और एक को मिले 43, तो जाहिर सी बात है जीतने वाला कितने परसेंट जीत गया? 7 में 3 गए 4 और 5 में 4 गए, 14% वोटों से वो जीत गया। भाई मेरे हिसाब से 14% वोटों से जीता है वो, बट उसके हिसाब से 336 वोटों से जीता है वो। तो 1% का जो मान होगा वो होगा 336 बटे में 14। को आप काटेंगे तो मैं 2 से काटता हूँ फिलहाल। 2 से 14, 2 एकम 2, 1 बचे, 2 छिंग 12 और 2 अठे 16। फिर 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 24। और 100% का मान निकलता है जब टोटल उत्तर निकलता है तो 24 था पहले आपका 1% का मान। 100 से गुणा करूंगा तो बिकम 2400। तो 2400 कुल वोट डाले गए हैं। अगला सवाल। दो उम्मीदवार को, इसी का पार्ट 2 है वो। वी होप कि आप ये अपने आप कर लेंगे, फिर भी मैं हल्का सा ओवरव्यू देता हूँ। 2 उम्मीदवार को एक चुनाव में भाग लिया। पहले उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त हुए, दूसरे को 2412 मतों से चुनाव हार जाता है। यानी कि 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में भाग लिया है, पहले को मिले हैं 41%, जो कि दूसरे उम्मीदवार से हार जाता है 2412 वोटों से। जाहिर सी बात है जब एक को 41 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 59। अब एक को मिले हैं 59 और एक को मिले हैं 41, तो वो कितने परसेंट वोटों से हारा? 59 में से मैं 41 को लेस कर दूंगा, 9 में से 1 गए 8 और 5 में से 4 गए 1, तो 18% वोटों से वो हारा है मेरे हिसाब से, और उसके हिसाब से हारा है वो 2412 वोटों से। तो 1% का मान मैं निकालूंगा 2412 बटे में 18। देखते हैं किससे करता है। पहले तो 4 2 6 7 2 9 से कटना चाहिए। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बचे कितने? 6, 9 6 54, 54 बचे 7 और 9 8 72। फिर 2 से काटता हूँ इसको। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चौके 8,
साथ में 100% का मान अगर मैं निकालूंगा तो इट विल बिकम 13, 4 इंटू में 100, तो 13,400। तो कहता है कुल मतों की संख्या 13,400। वो पूरी विस्तार की किसको किसको क्या क्या वोट मिले वो भी निकाला जा सकता है यहाँ से। 13,400 का अगर मैं 41% निकाल दूंगा तो ये आ जाएगा कि जो हारा है उसको कितनी परसेंट वोटें मिली, और इसमें 2412 अगर मैं जोड़ दूंगा तो मिल जाएगा कितनी परसेंट वोटें जीतने वाले को मिली, या फिर 13,400 का मैं निकाल दूंगा 59% तो भी निकल जाएगा कि जीतने वाले को कितनी वोटें मिली। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ये चुनाव वाले सवाल हैं, मुझे लगा ये डालना चाहिए इसलिए मैंने डाला है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि जो वोट डली हैं वो डली हैं टोटल 95%। भाई 5% तो चुनाव डले ही नहीं, 95% डली हैं, ठीक है। अच्छा, सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत लेकर 1500 मतों से विजयी रहा, यानी कि जो जीता है वो 48% मत लिए हैं उसने। अच्छा, तो जाहिर सी बात है हारने वाले ने कितनी वोटें ली होंगी, 47% वोटें ली होंगी। क्यों? क्योंकि टोटल 95 है, ये 5% तो वोटों ने यूज नहीं किया। एक को मिल गए 48 और दूसरे को 100% कितने पक्का ही कितने मिलेंगे, 47% मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक को मिले 48%, एक को मिले 47%, तो जीतने वाला कितने परसेंट वोटों से जीत गया? भाई जीतने वाला जीत गया 1% वोटों से मेरे हिसाब से, और उसके हिसाब से जीत रहा है वो 1500 वोटों से। तो 100% का मान निकल के आएगा यहाँ पर 1500 की अगर मैं गुणा कर देता हूँ 100 में, तो 1500 साथ में 00, तो इस तरीके से निकल के आ गई टोटल वोटें। अच्छा, तो अब वो कहता है कि प्रत्येक उम्मीदवार को कितनी वोटें मिली। तो आगे का सवाल आप बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। तो आगे फिर आप इसका जैसे कि टोटल वोटें आ गई आपके पास, जो भी है इसमें से अगर मैं इसका निकाल देता हूँ 48%, तो ये निकल जाएगी इस पर्सन को कितने मिले, और बाद में जो भी आएगा उसमें से मैं अगर 1500 लेस कर दूंगा तो सेकंड पार्टिसिपेट जो भी था उसका भी निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो तो आएंगी साथ में। 15 थे 120 के जीरो से लगे 12, 15 चौके 60, 60 और 12 72, 72,000 में से अगर 1500 लेस कर देता हूँ, 0 0 0 जिसमें से बात है 5, एक में से 1 जीरो 70,500, तो एक को मिली है 72, एक को मिली है 70,500। लेट्स गो। तो लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे 5% लोगों ने वोटों का प्रयोग नहीं किया है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। अगला है सवाल। बेहतरीन सवालों में एक जो मैंने देखा जाता है विद्यार्थी को बहुत तंग करता है, बहुत ज़्यादा ही। इस सवाल को करने के बाद भी नहीं कर पाते हैं लोग काफ़ी बार। तो लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया है तथा 60% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, इनवैलिड बना दिया गया, तथा सफल उम्मीदवार 308 मतों से जीता तथा इसने मतदाता सूची के कुल मतों के 47% मत प्राप्त किए। पहले तो मैं आपको इसका थोड़ा सा लेंथी तरीका बताऊंगा, फिर मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक वाला तरीका बताऊंगा। अभी मैं अगर मान लेता हूं आपके कि कुल डाले गए जो वोट हैं वो हैं x, तो क्या था कि 10% वोटें तो इसकी बेकार रही हैं, जो कि 10% वोटें पड़ी ही नहीं है, वो तो बेकार ही है। तो x का पड़ी कितनी, फिर 90% वोटें पड़ी हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, यानी कि टोटल वोटें पड़ी हैं 9/10x। अच्छा, अब इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ वैलिड वोट्स, यानी कि जो वैलिड हैं, क्योंकि 60 वोटें तो बेकार हो गई। टोटल वोटें कितनी पड़ी हैं, टोटल वोटें पड़ी है 9/10x। अच्छा, इनमें से 60 ये 60% नहीं है, ये 60 ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है। ये 60 है, तो 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, ये 60 वोटें मैंने और लेस कर दी। तो अब टोटल जो भी वोटें हैं ये हैं मेरी वैलिड वोट्स। अच्छा, अब कहता है कि जो सफल उम्मीदवार है, आपका, उसको 308 मतों से जीता है और उसने मतदाता सूची के कुल मतों का 47% प्राप्त किया। भाई कुल जो वोट थे वो थे x, तो x का इसने पाया है 47%, ठीक है। 47% इसको वोट मिले हैं, किसको, सफल वाले को, जो कि पास हो गया है, जो जीता है। सफल जो हुआ है उसको 47% वोटें मिली हैं
और जो असफल हुआ है, जो विफल हुआ है, उसको मिली है, वो निकालते हैं हम लोग। भाई सबसे पहले तो टोटल जो वैलिड वोट थी वो थी आपकी 9/10x। इसमें से हमने 60 कटाए। जो वैलिड वोट थी वो आपकी वैलिड वोट ये थी। अगर वैलिड वोट्स में से अगर मैं लेस कर दूं तो ये टोटल वैलिड वोट्स हैं, जो वोटें पड़ी हैं टोटल वैलिड वोट्स, इसमें से अगर मैं लेस कर दूं जितनी जीतने वाले को मिली हैं तो निकल के आएगा जितनी असफल वाले को नहीं मिली है। और ऐसा इट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं कि टोटल असफल वालों की जो अगर मैं वोट निकालूं तो ये वो वोटें हैं जो टोटल पड़ी हैं वैलिड वोट्स, और ये वो वोटें हैं जो सफल उम्मीदवार को मिली हैं। तो इसमें से अगर मैं लेस कर देता हूं तो ये निकल के आएगा आपका जितने वोटों से वो जीता। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा टेक्निकल की प्रॉब्लम को थोड़ा सा मैं तो इस समझ में आ गया होगा आपको। 9/10x माइनस का 60 माइनस 47/100x करने से असफल विद्यार्थी को टोटल कितनी वोटें मिल गई, तो ये निकाल देता हूं मैं। अभी यहाँ पर मैं 100 का एलसीएम लूंगा। कैल्शियम आगे इसके बटे में अगर 1 मान लेता हूँ तो 10 को से भाग कर रहा है, दैट विल 90x माइनस का यहाँ पे तो कुछ है नहीं, इट विल बिकम 6000 और फिर यहाँ पर माइनस 47x। तो कुल मिला के 90x में से 47x गए, 43x माइनस का 6000 बटे में आ गया 100। ये वो वोटें हैं जो मिली हैं असफल को। अब सफल वाले में से सफल था आपका 47/100x, 47/100x में से यदि मैं घटाता हूँ 43x माइनस 6000 बटे में 100, तो क्या निकल के आएगा कि कितनी वोटों से ये जीता है। वो मुझे गिवन है, जो कि गिवन है 308। इस तरीके से आपको सवाल को करना नहीं है, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए कर रहा हूँ। मैं भी आपको बताऊंगा सवाल करना कैसे है। तो अभी कॉन्सेप्ट में कोशिश करूँगा कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए। तो मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर 100 एलसीएम आ गया, तो 100 कैसे भाग करूँगा तो 47x और माइनस का 43x और फिर यहाँ पे आपका ये माइनस इसको माइनस करेगा, इस वाले को प्लस कर देगा, तो प्लस का 6000 बराबर है 308 के। तो 43x 47 में 43 जाएंगे, 4x बचेंगे और ये 0 उधर मैं बचाता हूँ तो 30 डबल 0 जाएगा, 30 8 के साथ डबल 0, ये 2 0 गुणा करके पहुँच गया। और यहाँ पे 47 में से 43 गए और 4x, बट अभी यहाँ पे प्लस का 6x है जो वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का 6, जो प्लस का 6000 है वो माइनस का हो जाएगा वहाँ जाके 6000। तो कुल मिला के हो गया 24800। x का मान अभी निकालना है, तो 24800 को अगर मैं भाग करूँगा किससे, ये 30800 में से मैं 6000 लेस करूँगा तो आई थिंक 24800 ही आएगा। हाँ ठीक है, तो मैं 4 से भाग करता हूँ उसे, तो 4 6 24 और 4 दूनी 8, 6200 निकल के आई हैं टोटल वोटें। और ये 6200 निकालना ही अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अगर 6200 निकल जाता है तो सब कुछ निकल जाएगा। तो आगे चलता हूँ मैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये आप वहाँ से कैसे लेके आएंगे, क्योंकि अगर आपने 6200 निकाल लिया तो सिंपल सी बात है 6200 का फिर आप निकाल लेंगे क्या भाई, 6200 का निकाल लीजिए आप 47%। 2 0 से 2 0 कट गई, मैं गुना करता हूँ 47 की 62 में, 2 से 14 के 4 से लगे 2 छोटा 8 और 1 9, 6 से 42 के 2 से लगे 4 6 इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। 7 दूनी 14 के 4 से लगे 1, 7 6 42 और 1 43, ताकि गड़बड़ ऐसी ना हो जाए। 4 दूनी 8 और 4 6 24, तो 4 8 3 11 का 1, 4 4 और 1 9, तो 2914 आ गया हमारा। अब 2914 वोटें हैं। अगर मैं इसमें से, ये जीतने वाला है, अगर मैं इसमें से 308 वोटें लेस कर दूं तो फिर हारने वाले का आ जाएगा। यानी कि 2914 में से अगर मैं लेस कर दूं 208 वोटें, तो ये कुछ आ जाएगा 6 और फिर आपका 0 6 और 9 2, तो इस तरीके से 2606 वोटें मिली हारने वाले को और जीतने वाले को मिली 2914 वोटें। अब मैं आपको बताऊंगा इस सवाल को करना कैसे है। सिंपल सी बात है, 100% वोटें डलनी थी, 100% टोटल वोटें थी, 10% तो पहले ही खराब हो गई, तो बची थी 90। इस 90 की सारी कहानी है भाई। 90 में एक को मिले 47% वोट। ध्यान देना आपको, शॉर्ट तरीका है ये।
एक को मिले 43% वोट, एक को मिले 47 और एक को मिले 43, यानी कि जीतने वाला जो जीता है वो 4% वोटों से जीता है। ये बात तो तय हो गई। अच्छा, अब इसमें आपको एक जगह एज्यूम करके चलना है, और वो एज्यूम क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसी की थोड़ी सारी कहानी है ये। 308 मतों से जीता है, और जो 60 वोटें खराब हुई हैं उन 60 वोटों को आप यहाँ लेस कर लो। आप ये सोच के चलो कि ना वो जीता है तो उसमें 60 वोटें इंक्लूड होंगी, ऐसा आपको बस सोच के चलना है। तो 8 के 8, 10 में 6 के 4, और ये तो 248 वोटों से वो जीता है। आपको ये सोचना है कि जो 308 वोटों से जीता था वो, उसमें 60 वोटें और भी इंक्लूड होके आ गई हैं, तो 60 वोटें आपको लेस करनी है, तो यहाँ पे आ गया 248। ये मैं आपको बहुत सटीक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप बहुत जल्दी आसानी से कर पाएंगे। ये जो इतनी बड़ी खिचड़ी पकड़ी है, ये खिचड़ी आपकी, ये जो खिचड़ी पकड़ी है आपकी बड़ी वाली, ये खिचड़ी आपकी नहीं पकेगी। तो 1% का मान निकालना है आपको, तो 248 बटे में 4, तो 4 6 24 और 4 दूनी 8। 100% का मान होगा टोटल वोटों के लिए, तो 62 के साथ में 100 की गुणा कर दूंगा, आ गया 6200। अब सेम कहानी हमारे, जब 6200 निकल गया तो सब कुछ निकल गया भाई। जो जीता है उसको मिले हैं 6200 का 47%, जो कि हमारा कुछ निकल के आया था 2914। तो दूसरे वालों को कितने मिले होंगे? 2914 में से अगर मैं लेस कर देता हूँ कितने, 308 वोटों से वो जीता था पहला वाला, तो ये निकल के आया था कुछ 2606। तो 2606। इस सवाल को आपको 2 या 3 बार तो देखना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। आप इस वीडियो को जब मैंने फर्स्ट टाइम कराया तब आप देखेंगे, दोबारा इसको रिपीट करके नहीं देखेंगे आप। मैं आपको बता रहा था कि आप एक कॉन्सेप्ट के तरीके से करेंगे तो कितनी बड़ी पंगेबाजी होती है यहाँ पर, क्योंकि कई बार एक्स की प्रॉब्लम हो जाती है, एलसीएम लेने में दिक्कत होती है। शॉर्ट तरीका आपको अपनाना है, आपको अज्यूम करके चलना, जो जीतने वाला है उसमें से ही लेस कर दो जितने ही इनवैलिड वोट से। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक व्यक्ति ने अपने मासिक वेतन का 10% मकान किराया देता है और शेष वेतन का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शेष वेतन का 25% अन्य मदों में खर्च करने के बाद उसके पास 3645 रुपये बचते हैं। उसका मासिक वेतन ज्ञात करो। भाई सबसे पहले तो ये कि 10% का उसने कर दिया मकान पे खर्च, उसके बाद 20% वो खर्च करता है बच्चों की शिक्षा पर, लेकिन अभी ये 20% डाइट नहीं कर रहा है, शेष का कर रहा है। शेष का ये बड़ा पंगेबाजी करता है, यानी कि 10% तो ठीक है, शेष बचा कितना? शेष बचा आपका 90। भाई 10% तो वहां खर्च कर दिए, इसका 20% यानी कि 18% खर्च करता है वो किस पर? शिक्षा पर। अच्छा आगे कहता है इतनी, यहाँ तक ये दुकानें खत्म हो गई शिक्षा पर। उसके बाद कहता है शेष का 25%। शेष कितना बचा? भाई 10 तो पहले खर्च हो गया, फिर 18 यहाँ खर्च हो गया, टोटल 2800 खर्च ही हो चुके हैं, बचे कितने हैं? 72% बचे हैं। कहता है शेष का 25% वो अन्य मदों पे खर्च करने के बाद। भाई 25% का मतलब 25% कर लेते हैं इसको। भाई 25 से कम 25, 25 चौके 100, 18 चौके 72, दोबारा 18 आ गया। ये 18% वो खर्च करता है अन्य मदों पर। तो इस तरीके से उसका खर्चा हो गया 18, 36 और 10, 40% उसने टोटल खर्चा कर दिया अब तक का। अच्छा इतना खर्चा करने के बाद उसके पास बचते हैं 3645 रुपए। भाई 40% अगर कोई खर्च करता है तो उसके पास पैसे बचते हैं 54%। मेरे हिसाब से 54% रुपए बच रहे हैं उसके पास, और उसके हिसाब से पैसे बच रहे हैं 3645। तो 1% का मैं मान निकालूंगा यहाँ से कैसे? 3645 बटे में 54। तो अब आपको इससे भाग करना है। अब कभी आपको इस तरीके से भाग करना हो तो आप जल्दी से चेक करेंगे किससे करता है। अब भाई मुझे लगता है दोनों संख्या 9 से करते हैं। क्यों? क्योंकि संख्या के अंकों का योग 9 से करता है। 5 4 9, यहाँ भी देखिए 6 3 9 4 13, 13 और 5 18। तो ये भी 9 से करता है, ये भी 9 से करता है। तो 9 से करता हूँ, 9 6 54। ऊपर की संख्या का योग 18 आ रहा था, 18 9 से करता है इसलिए संख्या 9 से करती है। नीचे की संख्या का योग 9 5 4 9 9 से करता है इसलिए संख्या 9 से कटेगी। तो 9 से मैंने काटा 9 6 54, ऊपर काटता हूँ 9 चौके 36, 0 9 पंचे 45। भाई 9 चौके 36, ठीक है, 0 9 पंचे 45। अब कुछ करता है क्या? 3 से करता है क्या? 5 4 9, हाँ करता है 3 से भी करता है। संख्या के अंकों का योग अगर 3 से करता है तो संख्या 3 से करती है। 3 दूनी 6, 3 कम 3, फिर 3 3 9 और 3 पंचे 15। 135 बटे 2। भाई 1% का मान है 135% 2, तो 100% का मान कितना होगा? 135 बटे 2 इंटू में लगा दिए मैंने कितने? 100। तो 2 से काटा, 2 पंचे 10, 0। अब बस मुझे गुणा करनी है। 5 पंचे 25 के, 5 हाथ से लगे 2, 5 3 15, 17 के 7 हाथ से लगे, 5 1 5 और 1 6 और साथ में 1 0। 6750 रुपये है
उसका मासिक वेतन। तो अब अगले जो कुछ सवाल बच गए हैं उनको मैं अगले पार्ट 2